ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 14 अप्रैल को चैत्र मास की षष्ठी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने और 1 बूंद घी चढ़ा देना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। ले लिया। देखिए, जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेंगे, हरे मूंग के दाने कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर। आसपास जहां भी हो आपको वहां जाना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से 1 हरे मूंग के दाने सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यह है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर समर्पित करना है 1 हरे मूंग के दाने। और दूसरी हरे मूंग के दाने माता पार्वती जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। और तीसरी हरे मूंग के दाने माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। और चौथी हरे मूंग के दाने कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यानी कि 4 हरे मूंग के दाने आपको चारों जगह पर आपको समर्पित कर देना है। यानी कि एक एक करके आपको समर्पित करना है चारों जगह पर। आई बात समझ में। देखिए, 4 हरे मूंग के दाने आप समर्पित करेंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। देखिए, 4 हरे मूंग के दाने समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आपके पास 1 लोटा जल है, उनमें से आपको थोड़ा थोड़ा करके चारों स्थान पर जल समर्पित कर देना है। जहां जहां पर आप हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा करके जल को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, 4 हरे मूंग के दाने समर्पित कर लिए हैं। अब आपके पास बचे हैं 1 हरे मूंग के दाने और थोड़ा सा जल, है ना। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 हरे मूंग के दाने हैं, उन हरे मूंग को उन बचे हुए जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं, उन पात्र में, ठीक। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन हरे मूंग मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है, उन जल को। आई बात समझ में। देखिए, जब आप जल को समर्पित करेंगे तो अपनी मनोकामना आपको कहनी है, जो भी समस्याएं हैं जीवन में आपको कहनी है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं चैत्र माह में षष्ठी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए धन की समस्या दूर होगी। साथ ही जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। आप सबको पता होगा, अभी चैत्र नवरात्र का बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है, तो जरूर करना है इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज है, कर्ज से मुक्ति लेना चाहते हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, कलेश रहते हैं घर में, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, तो इस उपाय को एक बार जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको कच्चा दूध लेना है। ले लिया। और उसके बाद आपको लेना है 7 चावल के दाने। देखिए, जो आप चावल के दाने लेंगे, चावल के दाने कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या
क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और बाकी जल आपको बचाना है। आइए बात समझ में। देखिए, बाकी जल बचाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध है और 7 चावल के दाने हैं, उन दोनों सामग्री को क्या करना है, उन बचे हुए जल में गिराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए गिराने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है कि कर्ज से मुक्ति मिले, कार्य में सफलता मिले, घर में सुख शांति बनी रहे, घर में कभी लड़ाई झगड़ा कलेश ना हो, जो भी समस्याएं हैं जीवन से दूर हो, कहनी है महादेव भगवान शिव से आपको प्रार्थना करनी है। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। ध्यान रखना, जब आप समर्पित करेंगे तो जो भी मनोकामना है आपको कहना है, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है कहनी है, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप विशेष तिथि पर कर लेते हैं, विशेष उपाय को, जो भी आपके जीवन में समस्याएं होगी कर्ज से जुड़ी, हमेशा के लिए दूर होगी, साथ ही जो भी समस्या होगी दूर होगी, है ना। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच घी ले लेना है, ले लिया। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। उसके बाद दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर जाते हैं सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित कर लेने के बाद, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप घी लेकर गए हैं उन घी से आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर एक बिंदी का निर्माण करना है घी से। कुछ इस प्रकार से आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको एक बिंदी का निर्माण करना है माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, यहीं पर आपको लेपन करना है। ध्यान रखना, जब आप लेपन करेंगे तो जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज कर लेने के बाद जो उंगली से आप लेपन किए हैं माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, उसी उंगली से आपको क्या करना है, जाना है अपने घर, और घर के जो मेन गेट होते हैं यानी कि मुख्य द्वार, उन मुख्य द्वार पर आपको क्या करना है, इन जो उंगली से आप लेपन किए हैं शिवलिंग पर, उसी उंगली से आपको क्या करना है, एक बिंदी का निर्माण कर देना है मेन गेट पर। कुछ इस प्रकार से आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको एक बिंदी का निर्माण करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, बहुत ही छोटा सा उपाय है, 1 बूंद घी वाला उपाय। 1 बूंद घी वाला उपाय यदि आप कर लेते हैं इस विशेष तिथि पर, विशेष उपाय को, जो भी आपके मन में मनोकामना होगी महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या आप हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र। देखिए, जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि खंडित सामग्री महादेव को समर्पित नहीं होता है ना। और उसके बाद क्या करना है, दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद ध्यान से समझना मेरी बात को, जो आप 1 बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में रोग है, कष्ट है, बीमारी है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, अब यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की तरफ, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज कर लेने के बाद
इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से लेकर आपको जाना है घर, और घर में जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, बेलपत्र वाला उपाय को, तो जो भी आपके जीवन में रोग बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए महादेव दूर करेगी, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।